13 महीनों से लगातार चल रहे किसान आंदोलन को आखिरकार हटवा दिया गया है और अब खबर निकल करके सामने आ रही है कि एक तरफ की लाइन भी खोल दी गई है, यानी एक तरफ की सड़क वो खोल दी गई है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जो लगातार किसान आंदोलन के हक में खड़ी रही, वो अचानक से कैसे पलट गई। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने अंदर खाने कोई डील कर ली है? क्या अंदर खाने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में डील हो गई है? बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल पूछा भी जा रहा है। इस सवाल पर भी आएंगे और इस सवाल को क्यों पूछा जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं, क्या क्या अपडेट इस वक्त में निकल करके सामने आ रहे हैं वो देख लीजिए। और पंजाब का अब ये किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, या अब यह आंदोलन यहीं पर खत्म हो चुका है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले जो ताजा अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो आप देखिए। 13 महीने से बंद शंभू बॉर्डर की एक लाइन खुली। बठिंडा समेत 4 जगह पर पुलिस और किसानों में झड़प। सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जगजीत सिंह डलेवाल से मिलने आए किसान नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब में जगह जगह किसान सड़कों पर उतरे, हाईवे जाम। तो यह ताजा स्थिति है पंजाब में। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन को लेकर के, किसानों के आंदोलन को लेकर के कोई आक्रोश नहीं है। सड़कों पर आक्रोश दिखाई दे रहा है, किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, मंडियों में इस वक्त में बैठकें चल रही है। और जो भी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने के लिए गया, उसे हिरासत में ले लिया गया। एक ये आप तस्वीर देखिए, तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। और इसी तरीके से पंजाब के अलग अलग इलाकों में, मंडियों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोग इकट्ठा होकर के अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। कई जगह पर हाईवे भी जाम कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं हरियाणा के हिसार में भी आज बैठकें हुई हैं। और अब यह आंदोलन क्या अगले पड़ाव पर पहुंचेगा, या यहीं तक इस आंदोलन का पड़ाव था, यहीं पर यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, यह समझने वाली बात है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। करना मतलब की नहीं, प्रतिरोध प्रदर्शन करना अपनी अपनी मंगानी ਜਿਹੜੀਆਂ सरकार मन के मुक्की हुई है पहले अंदोलन दिया, तो सानू ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ रामलीला ग्राउंड च या जंतर मंतर से। अभी सोचता लोग गए नहीं, भगवंत मान के खिलाफ किस तरीके का गुस्सा है, ये तस्वीरें जरा देखिए। महिलाएं शव यात्रा लेकर के जा रही है। भगवंत मान की सांकेतिक रूप से शव यात्रा निकाली गई और भगवंत मान के खिलाफ गुस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं। पंजाब में भगवंत मान के पुतले पर जूते मारे जा रहे हैं, जूते लगाए जा रहे हैं और उसके बाद में पुतला जलाया जा रहा है, आग लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी हो बर्बाद, आम आदमी पार्टी हो बर्बाद, आम आदमी पार्टी हो बर्बाद। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के गिरफ्तार होने के बाद जो है वो सिरसा में पंजाब की पुलिस को ये तस्वीरें बताती हैं कि पंजाब के अंदर किसान आंदोलन की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जबरन इस आंदोलन को खत्म करवा देंगे।
या जबरन सड़कें खत्म हो जाए, सड़कों पर से किसानों को हटा दिया जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ सड़क के सहारे ही जिंदा रहेगा या इस आंदोलन को अब गांव-गांव में ले जाया जाएगा। आज जिस प्रकार से बैठकें हुई हैं, जिस प्रकार से किसानों ने फैसला लिया है, उसके बाद में किसान सरकार से यह भी पूछ रहे हैं कि आपने हमारे टेंट, हमारी ट्रॉलियां वो तो उखाड़ दी, वो तो आप ले गए, लेकिन दूसरी तरफ आप हरियाणा का जो पक्का मोर्चा है उसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं तेजवीर सिंह, किसान मजदूर मोर्चे से आपके साथ कुछ जानकारियां साझी करनी है कि जैसे कल से हमारे किसान जो है गिरफ्तार किए गए हैं, जो किसान नेता है उनको गिरफ्तार किया गया है और बहुत से सैकड़ों किसानों को अलग अलग जगहों पर से गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे संबूर खनौरी बॉर्डर पर जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार पंजाब सरकार ने सेंटर सरकार के कहने पर किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि यह आम आदमी पार्टी है, यह है बीजेपी और RSS की बनाई हुई ही एक पार्टी है जो ये व्यवहार कर रही है। पिछले 14 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने रास्ता खोलने की कोशिश नहीं की। जो दीवार 9 फरवरी 2024 को सीधी पंजाब की सरहद के अंदर बनाई गई थी सेंटर सरकार द्वारा। अब आपसे कुछ जो जानकारी है वो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से साथियों को जो कमांड था जहां पटियाला से, उनको पटियाला जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है। जो जीरकपुर से थे उनको लालड़ू थाने में लिया गया है। जो कराली से उनको अलग अलग थानों में ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही तरन में एक बड़ा किसानों का जत्था है वो एकत्रित होकर DC दफ्तर की तरफ घेराव के लिए जा चुका है। ऐसे ही अमृतसर के अंदर जा रहा है। ऐसी सैकड़ों जगहों पर किसान साथी एकत्रित हो रहे हैं और इंटरनेट बंद होने की वजह से शंभू खनौरी बॉर्डर ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं और संगरूर डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेट बंद होने की वजह से आपके पास पूर्ण जानकारी नहीं पहुंच रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां पर भी वाईफाई है वो जानकारी मुहैया कराएं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर अभी भी सैकड़ों किसान हैं, कोई रास्ता वहां से साफ नहीं किया गया है। सिर्फ उन्होंने खुर्द बुर्द मोर्चे को करने की कोशिश की है। हमारे टेंट गिरा दिए गए हैं, हमारा स्टेज गिरा दिया गया है, लेकिन सैकड़ों किसान वहां पर मौजूद हैं। आप सबसे हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और अपने अपने DC दफ्तरों, तहसील दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन करें और अपने हकों की, अपने भाईचारे की, अपनी एकता का परिचय देते हुए अपनी आवाज बुलंद करें। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी ने बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी के नेता उछल उछल करके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हित के लिए काम कर रहे थे और यह तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो किसानों को और मोदी को एक नहीं होने देना चाहती है। क्या वाकई ऐसा है? पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया। पवन खेड़ा ने ट्वीट करके लिखा कि पहले मैं धरना दूंगा और अब मैं धरना कुचल दूंगा। धरने से डरने लगे सरजी, किसान आंदोलन को खराब करके शराब घोटाले में राहत की डील हुई है क्या? यह सवाल जो पूछा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने फिर से जेल में ना जाएं, इसके लिए बंदोबस्त किया है? क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को जेल से बचाने के लिए कोई पर्दे के पीछे भाजपा से डील की है? यह कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। खैर, इस सवाल में कितना दम है और इस सवाल का जवाब क्या है यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगातार हो रही हैं और जो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल अब सवालों के घेरे में आ गए हैं, लाल घेरे में आ गए हैं। एक चीज को आप देखिए, लगातार जब MSP की बात होती थी तो अभी तक कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी वही नेता है जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त में कमेटी बनाई गई थी कि किसानों को MSP दी जाए। कांग्रेस की सरकार के वक्त में कमेटी बनी थी और उस कमेटी का हिस्सा थे नरेंद्र मोदी साहब, और इन्होंने खुद रिकमेंड किया था कि किसानों के लिए MSP होनी चाहिए। लेकिन जब ये खुद प्रधानमंत्री बने तो बदल गए। यानी एक तरीके से 2011-12 की वो बात और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद में बदल गए, और 2020-21 में जब किसान आंदोलन चला जोर शोर से, पहले वाला किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर, उस वक्त में इस बात को उठाया गया। तो यानी एक तरीके से देखें तो नरेंद्र मोदी को बदलने में फिर भी 8-10 साल का वक्त लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार तो बहुत जल्दी बदल गई। आम आदमी पार्टी की सरकार 2020-21 के आंदोलन के समय पर लगातार कहती रही कि हम किसानों के साथ। किसान जब दिल्ली आए तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा
कि हम किसानों को खाना भी देंगे, पीने के लिए पानी भी देंगे, रहने के लिए सुविधाएं भी देंगे, फ्री की वाईफाई भी देंगे। बहुत सारी बातें कही गई, कैमरे लगवाए गए, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन आप 4 साल बाद में 2024-25 में ये जो आंदोलन हुआ, जिसको 13 महीने से वो आंदोलन चल रहा था, कोई नहीं उसको खत्म कर पाया। और पूरी टाइमलाइन में आपको आगे बताने वाला हूं। आखिरकार आप 4-5 साल में ही बदल गए। अब आप कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, किसान जाकर के मोदी से लड़ाई लड़ें, हम किसानों के साथ हैं, लेकिन पंजाब की सड़कों को बंद ना करें। यह कौन सी बात हुई? अब पंजाब का किसान हवा में उड़ करके तो जाएगा नहीं, वो सड़क के रास्ते से ही जाएगा। और उसको अगर हरियाणा में बंद कर लिया गया है, हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने अगर बैरिकेड लगा दिया है, तो फिर क्या कहा जाए? और सबसे बड़ी बात यह है, जो पार्टी खुद आंदोलन से निकली, वो पार्टी ही आज आंदोलन के खिलाफ बात कर रही। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान का क्या राजनीतिक भविष्य होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की एक तरीके से नकल की थी। वही सॉफ्ट राजनीति, वही मुसलमानों के इलाके में नहीं जाना। अब की बार जब चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम इलाके में एक भी रैली नहीं की। तो जो बीजेपी का रोल मॉडल है, उसी मॉडल को अपनाने लगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हाथ से चली गई। और अब बुलडोजर वाला रोल मॉडल चला करके, बुलडोजर चला करके, तस्वीरें देखिए आप, बुलडोजर चला करके जिस तरीके से किसान आंदोलन को जबरन खाली करवाया गया है, क्या यही बुलडोजर मॉडल अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार को खत्म करवा देगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जरा एक टाइमलाइन आप देखिए, और इस टाइमलाइन से बहुत कुछ समझ में आता है कि कैसे 13 फरवरी 2024 से ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पुलिस ने शंभूर खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया। फिर उसके बाद में 21 फरवरी 2024 को किसानों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। बठिंडा के शुभकरण की मौत हो गई, कई किसान गिरफ्तार हुए। 17 अप्रैल 2024 को किसानों की रिहाई के मांग को लेकर के किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। 2 सितंबर 2024 को शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। 18 नवंबर 2024 को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। 26 नवंबर 2024 को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आमरण अनशन शुरू कर दिया। 6 दिसंबर 2024 को शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस से खदेड़ा। 8 दिसंबर 2024 को दूसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने एंट्री नहीं दी और किसान लौट आए। 14 दिसंबर 2024 को किसानों ने चौथी बार दिल्ली मार्च की कोशिश की, हरियाणा पुलिस ने रोक दिया। 30 दिसंबर 2024 को आंदोलन के समर्थन में किसानों ने पंजाब बंद किया, बसें ट्रेनें नहीं चली। 4 जनवरी 2025 को खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत हुई और डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर लाया गया। 14 फरवरी 2025 को केंद्र से पहली मीटिंग हुई मगर बेनतीजा रही। 22 फरवरी को मीटिंग में भी नतीजा नहीं निकला। 19 मार्च को केंद्र और किसानों के 7वीं वार्ता बेनतीजा रही। पंजाब पुलिस ने पंधेर और डल्लेवाल को हिरासत में ले लिया, यानी कल का दिन। और अब जो है वो किसानों की तैयारी हरियाणा के सीएम के खिलाफ भी है। हरियाणा के सीएम को घेरने की तैयारी है। हरियाणा के किसान सीएम नायब सिंह सैनी का घर घेरेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं पर पंजाब के सीएम ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज गुरुवार शाम 7 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। इस मीटिंग को किसानों से जुड़े होने की संभावना जो है बताई जा रही है। 4 बड़े एक्शन पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से अभी तक लिए गए हैं, वो भी आप देखिए। मोगा में किसानों ने डीसी ऑफिस को घेरने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर उन्होंने बैरिकेड तोड़ दी, पुलिस गाड़ी हटा दी। इसके बाद में धक्का मुक्की हुई। इसके बाद में मुक्तेश्वर के अंदर बठिंडा गंगानगर हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें हटाया और हिरासत में ले लिया। बठिंडा के रामपुर फूल में किसानों ने हाईवे जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। उन्हें ट्रैक्टर धक्का देकर के किनारे लगा दिए। फरीदकोट में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को हाईवे से हटा करके हिरासत में ले लिया।
तो ये जो है वो अभी तक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है पूरी किसान आंदोलन की। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील की है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किसानों के आंदोलन को खत्म करने पर तुल गए हैं? और क्या इसका खामियाजा उनकी सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा? बड़ा सवाल ये। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।